हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द नाइट ऑफ द कॉमेट सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में लिन छंजो को बताता है कि 2 साल बाद वो मर चुका है और उसे जीने का दूसरा मौका मिला है। छंजो लिन को बोलता है, क्या तुम अभी एवेंजर्स देख के आए हो? लिन बोलता है, नहीं छंजो, तुम मुझ पे विश्वास करो। छंजो बोलता है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। लिन बोलता है, एक तुम ही हो जिस पे मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, इसीलिए तुम्हें मैं सब कुछ बता रहा हूँ। छंजो लिन को रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं मिल्क लेके आता हूँ। छंजो घर के अंदर जाकर लिन को देखता है और सोचता है लिन के ऊपर बहुत प्रेशर है। अगले दिन छंजो बहुत सारी लड़कियों को लिन के असिस्टेंट बनाने के लिए बुलाता है और उन्हें असिस्टेंट मैनुअल देता है। छंजो एक एक करके सारी लड़कियों को भेजता है, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं टिक पाती। हर 5 मिनट के बाद एक एक करके सारी लड़कियां जो लिन की असिस्टेंट बनने के लिए जा रही थी, रोते हुए बाहर निकल जाती हैं। आखिर में कोई नहीं बचता। छंजो खुद लिन के लिए कॉफ़ी लेके जाता है जिसका टेम्परेचर 63 डिग्री होता है। छंजो लिन से पूछता है, तुम अभी ब्लू केव के बारे में सोच रहे हो ना? लिन बोलता है, हाँ। लिन बोलता है, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे सी के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला। छंजो लिन से पूछता है, तुम डिनर करोगे? लिन बोलता है, हाँ। फिर छंजो डिनर लेने चला जाता है। छंजो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना लेता है, तभी उसको एक लेडी की आवाज़ सुनाई देता है। वो लेडी वेटर से बोलती है, मैंने तुमसे कॉम्बो मंगाया था, तुम कॉफ़ी क्यों ले आई? वेटर बोलती है, आपने ही तो कॉफ़ी मंगाया था। लेडी चिल्लाने लगती है और बोलती है, कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? तभी वहाँ बाई शाओशिन आ जाती है और लेडी को बोलती है, आपने कॉफ़ी ही मंगाया था, मैंने सुना है। मैं आपके बगल वाली टेबल पे बैठी हूँ और मैंने अच्छे से सुना है। बाई शाओशिन लेडी के टेबल से कॉफ़ी उठा लेती है और बोलती है, कॉम्बो के साथ कॉफ़ी फ्री नहीं मिलता। बाई शाओशिन कॉफ़ी अपने साथ ले जाती है। लेडी गुस्से से रेस्टोरेंट से चली जाती है। छंजो ये देखकर बाई शाओशिन के पास आता है और उससे हेलो बोलता है। बाई शाओशिन छंजो को बोलती है, तुमने तो मेरा नंबर डिलीट कर दिया, तो मैं तुम्हें हेलो क्यों बोलूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पक्का मेरा नंबर डिलीट किया होगा। छंजो बोलता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। बाई शाओशिन और छंजो एक दूसरे को वापस ऐड कर लेते हैं। बाई शाओशिन छंजो से पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? छंजो बोलता है, मैंने देखा तुम्हारी काफ़ी अच्छी मेमोरी है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हमारी कंपनी में इंटरव्यू दे सकती हो। हमारे सीईओ को एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। बाई शाओशिन बोलती है, मैं सोचूंगी। छंजो बोलता है, मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस मैसेज कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बाई शाओशिन लिन के ऑफिस में आती है। आते ही वो सोचती है, पिछली बार मैं इसी बिल्डिंग में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। बाई शाओशिन ऑफिस में जाती है और बोलती है, मुझे छंजो ने लिन के असिस्टेंट के लिए रिकमेंड किया है। ऑफिस के अंदर सारे लोग बाई शाओशिन को खींच कर ले जाते हैं और उससे एक जगह बैठाते हैं। वो लोग बाई शाओशिन से असिस्टेंट का फॉर्म साइन कराते हैं। बाई शाओशिन फॉर्म पर लिखे सैलरी को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है। बाई शाओशिन लिन के ऑफिस रूम में जाती है और लिन के ऑफिस रूम का साफ सफाई करने लगती है। इसके बाद वो थक जाती है और चेयर पे बैठ जाती है। लिन फ़ोन चलाता हुआ अपने ऑफिस में आता है और बाई शाओशिन को देखकर चौंक जाता है। लिन बाई शाओशिन को बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? निकल जाओ यहाँ से। बाहर लिन का असिस्टेंट टाइम चेक करता है और बोलता है, इतने जल्दी? वाह। अंदर बाई शाओशिन टेबल पे पड़े एक कार्ड को उठाती है और उसे पढ़कर बोलती है, मतलब मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ? लिन बोलता है, तुमसे मैं छुपना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट कैसे बना सकता हूँ? निकल जाओ यहाँ से। बाई शाओशिन जाने लगती है और अचानक से रुकती है और बोलती है, मुझे छंजो ने असाइन किया है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? लिन बाई शाओशिन का गर्दन पकड़ता है और ऑफिस से बाहर कर देता है। बाई शाओशिन बाहर निकलकर सोचती है, लिन ने मेरी तीसरी बार बेइज्जती की है, लेकिन अब नहीं। बाई शाओशिन फिर से ऑफिस में जाती है और लिन से पूछती है, क्या रीज़न है कि तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? लिन बोलता है, कोई रीज़न नहीं है। बाई शाओशिन फॉर्म निकालती है और लिन के टेबल पर रख देती है
और बोलती है अगर आपने बिना रीज़न के मुझे निकाला तो आपको कंपनसेशन के तौर पर मुझे 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। बाईशाओशिन फ़ोन निकालकर लिन को रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें लिन बोल रहा था नो रीज़न। लिन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने तक टाइम देता हूँ। अगर तुम एक भी गलती करोगी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। बाईशाओशिन बोलती है मुझे तुम पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। लिन अपने असिस्टेंट को जाकर बोलता है इसे काम दो। लिन सोचता है इस बच्ची को 1 महीने तो क्या 10 दिनों में रुलाकर घर भेज दूंगा। बाईशाओशिन सोचती है 1 महीने तो क्या 3 दिनों में लिन से माफ़ी मंगवाऊंगी। असिस्टेंट बाईशाओशिन को उसकी जगह दिखाता है जहां उसे काम करना है। तभी छंजो वहां आता है और बाईशाओशिन को असिस्टेंट का मैनुअल देता है। बाईशाओशिन असिस्टेंट का मैनुअल पढ़ती है जिसमें लिखा होता है अगर लिन गुस्सा हो तो लिन से डरना नहीं है बल्कि 15 डिग्री की स्माइल के साथ रहना है। बाईशाओशिन मिरर में देखती है और एक स्माइल करती है। दानदन उसे देखकर बोलती है तुम ये क्या कर रही हो। बाईशाओशिन दानदन को असिस्टेंट मैनुअल देती है और बोलती है तुम खुद पढ़कर देख लो। दानदन पढ़ती है लिन की कॉफ़ी 63 डिग्री होनी चाहिए, वो भी हैंडमेड। ये सब पढ़कर दानदन बोलती है लिन तो पूरा ग्रीस लगा हुआ इंसान है। बाईशाओशिन बोलती है देखती जाओ कैसे मैं इस ग्रीस लगे हुए इंसान को पॉलिश करती हूँ। अगले दिन लिन लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। लिफ्ट खुलता है तो उसमें बाईशाओशिन होती है जो कि स्माइल कर रही होती है। बाईशाओशिन लिन को लिफ्ट में ले जाती है। लिफ्ट बीच में ही रुक जाता है। जैसे ही लिफ्ट रुकता है लिन डर जाता है और एक कोने में जाकर चिपक जाता है। बाईशाओशिन एक रुमाल निकालती है और लिन का जूता साफ करने लगती है। बाद में उसी रुमाल से लिन का मुंह भी साफ कर देती है। लिन उसे साइड हटाता है तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से लिन भागता हुआ चला जाता है। लिन ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी मंगाता है। बाईशाओशिन कॉफ़ी लेके आती है। लिन गोजी बेरीज ढूंढता है। बाईशाओशिन गोजी बेरीज कॉफ़ी में डाल देती है। लिन कॉफ़ी पीकर बोलता है ये 63 डिग्री गर्म नहीं है। बाईशाओशिन कॉफ़ी में थर्मामीटर डाल देती है और उसे दिखा देती है कि कॉफ़ी का टेम्परेचर 63 डिग्री ही है। लिन थर्मामीटर के बारे में बोलने जाता ही है तभी बाईशाओशिन बोलती है ये थर्मामीटर स्पेशली फूड के लिए बना है और इसमें जब लिन के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचता है तो वो बोलता है मुझे टी पीना है। बाईशाओशिन तुरंत कॉफ़ी उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद बाईशाओशिन टी लेके आती है तभी लिन फाइल पीछे फेंकता है। बाईशाओशिन फाइल कैच कर लेती है और लिन को टी देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। लिन अपने एक कॉलेज फ्रेंड को बुलाता है और उसे सी के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाने को बोलता है। कुछ देर बाद लिन पेपर पे कुछ लिख कर लाता है और बाईशाओशिन को दे देता है। लिन बोलता है इन्हें कंबाइन करो और मुझे प्लानिंग स्लाइड बना कर दो, मुझे मीटिंग के लिए चाहिए। बाईशाओशिन पूछती है क्या ये आपकी हैंडराइटिंग है। लिन बोलता है तुम नहीं कर सकती तो छोड़ दो, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारी जगह लेने के लिए। तभी छंजो आता है और लिन से पूछता है तुम्हें स्लाइड्स कब चाहिए, मीटिंग के लिए। लिन छंजो की बात को टाल देता है ताकि बाईशाओशिन को पता ना चले कि वो उसकी फॉल्ट ढूंढ रहा है ताकि उसे जॉब से निकाल दे। बाईशाओशिन सोचती है तुम कितना भी कोशिश कर लो ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। बाईशाओशिन को काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है। लिन बाईशाओशिन को देखता है और घर चले जाने को बोलता है। लिन बाथटब में बैठकर ब्लू केव के बारे में सोच रहा होता है तभी छंजो का फ़ोन आता है। छंजो लिन को सोने के लिए बोलता है और लिन सो जाता है। रात को बाईशाओशिन और लिन को एक सपना आता है। सपना देखकर दोनों डर जाते हैं और उठ जाते हैं। बाईशाओशिन उठने के बाद बोलती है ये सपना कितना रियल था। इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।